so let's start. Hey guys, today we are going to learn list functions and dictionary functions. And yesterday, let's go through little bit. Day before yesterday, we did this string functions and वर्किंग विथ फाइल. तो कल अभी जैसे यहाँ पर देखिए एक डेमो फाइल हम रीड कर रहे थे एंड दो छोटे टास्क भी किए हम इसमें. जैसे कि एक फ़ाइल है demo.csv, वो फाइल का डेटा हम फ़िल्टर किए. जैसे कि वेयर द कंट्री इज़ जर्मनी, वही डेटा हम फ़िल्टर कर रहे थे. अभी मैं एक छोटा सा वॉक थ्रू आपको दे देता हूँ. कल जो भी ये सेशन में नहीं थे वो लोगों के लिए बेटर रहेगा. तो देखो गाइज, यहाँ पर क्या है ना, फाइल ओपन, रीड, राइट एंड क्लोज, चार बेसिक ऑपरेशंस कर रहे हैं हम इसमें. और बेसिकली जब फाइल हम ओपन करते हैं ना गाइस, तो ये 4 ओपनिंग मोड्स है देखो इसके, जो कि हम क्या करते हैं ना, फाइल नेम के बाद में स्पेसिफाई करते हैं. ठीक है, अभी देखो क्योंकि मेरा फाइल सेम डायरेक्टरी में है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर demo.csv. और यहाँ पर देखिए कुछ और फ्रेंड्स ज्वाइन हुए. हाँ, तो जैसे कि देखिए यहाँ पर मेरा demo.csv सेम डायरेक्टरी में, इसके लिए मैं फ़ाइल का पाथ नहीं दिया, यहाँ पर फाइल का नेम दे दिया. अगर कोई दूसरी डायरेक्टरी में फ़ाइल हो तो वहाँ पर देना चाहिए हमको एब्सोल्यूट पाथ, जो कि उसका C:// फोल्डर एंड देन फाइल. सो इस तरह से हम इसका पाथ यहाँ पर एंटर कर देंगे. और देखिए यहाँ पर रीडिंग मोड है. बेसिकली यहाँ पर हम बता रहे थे ना कि यहाँ पर और भी कई रीडिंग एंड राइटिंग मोड्स होते हैं, लाइक अपेंडिंग प्लस, रीडिंग, राइटिंग एंड रीडिंग प्लस, राइटिंग प्लस, जो कि बेसिकली मल्टीपल ऑपरेशन एट ए टाइम करने देगा. तो अभी देखो यहाँ पर हम 3 बेसिक ऑपरेशंस के साथ अगर जाएंगे तो यहाँ पर देखो रीडिंग मोड में हम फाइल ओपन कर रहे हैं, देन फाइल के जितने भी लाइंस हैं हमारे एक डेटा वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं एंड देन प्रिंट कर रहे हैं. दैट्स इट. सो यहाँ पर क्या आ गया ना भाई, ये फाइल में जो डेटा था वो प्रिंट हो गया. देन उसके बाद राइट कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके लिए फ़ाइल ओपन किए एंड देन राइट कीवर्ड यूज़ किए एंड एक लाइन यहाँ पर मैं ऐड किया, लाइन 4, जो कि फ़ाइल में राइट हो गई. ओके, एंड देन उसके बाद हम अपेंडिंग मोड में फ़ाइल ओपन किए, जो कि देखिए गाइज यहाँ पर राइटिंग मोड में जब ओपन करते हैं हम फाइल, तो उसका प्रीवियस डेटा जो भी है हम ओवरराइट कर देते हैं. और अपेंडिंग मोड में क्या होता है गाइज कि इसमें और डेटा हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं. जो एग्जिस्टिंग डेटा होता है उसके बाद हमारा न्यू डेटा ऐड हो जाता है बस. तो राइटिंग करेंगे तो वो एग्जिस्टिंग डेटा भी पहले क्लियर हो जाएगा, फिर देन न्यू डेटा ऐड होगा. तो यहाँ पर हम देखे थे कि अपेंडिंग भी यहाँ पर फॉर लूप में कर सकते हैं हम. जैसे बेसिकली एक बार मैं फ़ाइल ओपन किया एंड देन यहाँ पर मैं मल्टीपल लाइंस राइट किया एंड देन क्लोज़ किया मैं. तो मल्टीपल लाइंस राइट करने के लिए हम क्या किए, बेसिकली यहाँ पर एक फॉर लूप चलाएं, जो कि 10 टाइम्स अब यहाँ पर चलेगा 1 से लेके 11 तक. और यहाँ पर एक लाइन राइट होगा गाइज, जैसे कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3. इस तरह से क्या है ना, ये फाइल में हम डेटा ऐड कर रहे हैं. अभी यहाँ पर देख सकते हैं हम 10 लाइन्स ये डेटा में ऐड है. तो बेसिकली क्या था वो कि एक फॉर लूप में हम एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिपेयर किए एंड देन राइट करते गए. तो इस तरह से हम अपेंड किए एंड देन demo.csv हम यहाँ पर ओपन किए एंड ओनली 5 लाइन्स प्रिंट किए. ठीक है, वे ओनली 5 लाइन्स, यानी हमारा डेटा बहुत बड़ा भी हो सकता है, 100 200 लाइन, 1000 लाइन्स. तो बस हम एक छोटा सा पार्ट डेटा का डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर क्या करें, फॉर लूप करें, बट ओनली 5 तक डेटा लाइन प्रिंट किए. एंड उसी तरह यहाँ पर जो है हम एक जर्मनी यहाँ पर फ़िल्टर करें, जहाँ पर भी हमारी फ़ाइल में लाइन ऑफ 4, यानी बेसिकली उस पर्टिकुलर कॉलम में जर्मनी आता है वो वाला प्रिंट के. उस तरह से हम जो है ना यहाँ पर वर्ल्ड सिटीज़ का डेटा, यही सेम डेटा है यहाँ पर. एनकोडिंग का इशू आ रहा था कल, जो कि UTF-8 यूज़ करने से हमारा जो है ना वो एनकोडिंग इशू भी सॉल्व हो गया था. तो यहाँ पर देख सकते हैं हम फाइल रीड किए एंड देन फाइल में से जितने भी सिटीज़ हैं वो सारे सिटीज़ यहाँ पर प्रिंट करें. ठीक है, तो आज देखिए गाइस, यहाँ पर एक शॉर्ट हैंड मेथड भी बताया था मैं, जिसमें जो है ना फाइल के जितने भी लाइन्स है डेटा वेरिएबल में हम फॉर लूप यूज़ करके कर रहे हैं, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक लिस्ट रिप्रेजेंट करता है ना. तो लिस्ट में हम बोल रहे थे कि x डॉट लोअर एंड यहाँ पर फॉर x इन f इज़ नथिंग बट फाइल. तो इस तरह से हम जितने भी लाइंस थे वो सारे लोअर केस में करें एंड देन डेटा वेरिएबल में स्टोर करें. ठीक है, तो ये था कल का जो भी हम लोग प्रैक्टिस करें, और आज हम करेंगे लिस्ट फंक्शंस और डिक्शनरी फंक्शन गाइस. तो अभी देखेंगे, पहला हम यहाँ पर जो है एक लिस्ट फंक्शन से स्टार्ट करेंगे. और थ्रू आउट दिस प्रोग्राम हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिस्ट हमारा बना लेंगे, स्टैंडर्ड लिस्ट. लेट्स से यहाँ पर हम जो है एक टेक्नोलॉजीज़ का हम लिस्ट बना लेंगे, जिसमें पाइथन एंड HTML, CSS,
guys, just let me know whether I'm audible. Is there any issue with the voice or all? No, no. Okay, Clear thank you. voice is too. थैंक यू सो मच। तो देखिए यहाँ पर एक पाइथन HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये एक बेसिकली हमारा एक लिस्ट है। एंड यहाँ पर जो है ना, अभी हम सारे लिस्ट के फंक्शंस इस पर ट्राई करेंगे। तो देखो यहाँ पर पाइथन HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब ऐड हो गए। और मैं यहाँ पर एक बार ये टेक्स्ट जो हमारा लिस्ट है प्रिंट कर लूँ। दैट्स इट। अभी देखो यहाँ पर क्या है ना, अपेंड फंक्शन है। पहला क्या है भाई, अपेंड फंक्शन है। और यहाँ पर देखो अपेंड फंक्शन क्या होता है गाइस, बेसिकली डेटा अपेंड करने के लिए होता है, ठीक है। ये अपेंड फंक्शन हम बोलेंगे एडिंग डेटा टू अवर लिस्ट। अब देखो यहाँ पर ये टेक्स्ट लिस्ट में मैं अपेंड करना है तो मैं किस तरह से करूँगा, यहाँ पर टेक्स्ट डॉट अपेंड एंड देन वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर मैं एक वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, फ्लास्क। ओके, फ्लास्क ऑलरेडी है MySQL। सो मैं अगर फ्लास्क भी ऐड करूँगा तो वो ऑलरेडी जब है इसमें तो एक और फ्लास्क ऐड कर देगा उसमें। तो देखो टेक्स्ट डॉट अपेंड MySQL किए हम। और अगर अभी मैं टेक्स्ट को प्रिंट करूँगा तो 2 बार MySQL आ गया गाइस। क्यों बोलो, क्योंकि ये जुपिटर नोटबुक में हम यहाँ पर पहले इनिशियलाइज़ किए एंड देन यहाँ पर 2 बार मैं अपेंड कर दिया। मैं 3 बार अपेंड करता जाऊँ तो अपेंड होता रहेगा वो। और अगर मैं फिर से उसको री इनिशियलाइज़ करा, यानी ये वाला कोड मैं एग्जीक्यूट करा एंड देन ये वाला एग्जीक्यूट करा, तो देख सकते हैं यहाँ पर एक बार MySQL अपेंड हो गया, यानी उसमें ऐड हो गया। तो बहुत सिंपल है, इसमें अपेंड करना है तो ऐड करना है डेटा, ठीक है। अभी क्लियर फंक्शन है। अभी मैं बोलता हूँ यहाँ पर टेक डॉट क्लियर और यहाँ पर मैं फिर से टेक प्रिंट करता हूँ गाइस। इट्स एक्चुअली टेक। और अभी देखिए यहाँ पर टेक्स्ट एम्प्टी हो गया बिल्कुल। क्लियर से क्या हो गया गाइस, इसमें के जितने भी फंक्शंस थे पूरे डिलीट हो गए, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट ऐड कर लेंगे। आइटम्स, दैट्स इट। अभी जैसे कि अभी हमें जो है ना यहाँ पर एक लिस्ट पूरा एम्प्टी करना है। जैसे हम जब जब भी फंक्शन क्रिएट करते हैं, हम चाहते हैं कि उसमें के जो प्रीवियस वैल्यूज़ थे वो सारे हमारे क्लियर हो जाए, तो हम कर सकते हैं क्लियर। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, देखो मैं यहाँ पर इसको इनिशियलाइज़ कर देता हूँ फर्स्ट, फिर से ताकि हमारा टेक लिस्ट फिर से इनिशियलाइज़ हो जाए। एंड देन यहाँ पर देखो गाइस, मैं टेक, यहाँ पर मैं बोलता हूँ टेक्स को एक बार फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ एंड देन अगर मेरे को क्लियर करना है तो मैं ऐसे बोलता हूँ टेक्स इज इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट। सो दैट्स इट गाइस। इसको भी हम यहाँ पर क्लियर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने आइटम्स थे उसको मैं री इनिशियलाइज़ करा और एक एम्प्टी लिस्ट असाइन कर दिया इसको। तो इस तरह से हम डायरेक्टली भी एम्प्टी लिस्ट असाइन करके इसको क्लियर कर सकते हैं। अभी देखिए कॉपी है, और अभी मैं इसको क्या करता हूँ ना, इसको या वापस से मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पर बोलता हूँ, देखो एक मैं न्यू लिस्ट बना रहा हूँ यहाँ पर, जिसका वैल्यू क्या है भाई, टेक्स्ट डॉट कॉपी है। एंड देन मैं टेक्स्ट कॉपी वाला लिस्ट यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लूँ तो देखो उसका जो डेटा है ना वो यहाँ पर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से तो हम प्रोग्रामेटिकली करेंगे। अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ इसकी, ये देखो यहाँ पर टेक लेट्स से एक्स इज इक्वल्स टू टेक्स, देन एक्स मैं प्रिंट करूँ तो सेम है गाइस, कॉपी ही हो रहा है यहाँ पर भी और कुछ नहीं। तो मैं अगर उसका वैल्यू एक दूसरे वेरिएबल को भी असाइन कर दूँ तब भी वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉपी कर सकते हैं इसको। एंड देन काउंट करना है अभी मुझे, अभी जैसे मैं यहाँ पर कर रहा था ना, इसी देखो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट, इसमें MySQL नहीं था और मैं एक बार MySQL ऐड किया एंड 2 बार MySQL ऐड किया। अभी मेरा टेक लिस्ट अपडेटेड है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर टेक लिस्ट डॉट काउंट करता हूँ, ठीक है, काउंट MySQL। So how many times that is going to be repeated, sorry, so let's see here, अभी 2 टाइम्स है। तो बेसिकली क्या है ना, यहाँ पर एक काउंट हमें रिटर्न आ रहा है। अगर लेट्स से अगर मैं यहाँ पर MySQL 1 बोलता हूँ और वो नहीं रहता है तो क्या उसका बिहेवियर होता है, देखिए यहाँ पर 0 है। तो बस हमको क्या है ना भाई, यहाँ से एक इंटीजर एक्सपेक्ट करना है कि वो हमारा आइटम जो है ना वो लिस्ट में कितने बार रिपीटेड है। तो यहाँ पर क्या है ना,
एक छोटा सा और कमेंट ऐड कर लेंगे, काउंट आइटम्स इन लिस्ट, एंड देन यहाँ पर देखेंगे कॉपी ओके दैट्स इट। अब देखिए यहाँ पर एक्सटेंड्स है, तो मैं देखो यहाँ पर एक और लिस्ट बना लेता हूँ जिसमें कुछ वैल्यूज़ हम डिफरेंस रखेंगे। एक्सटेंड्स क्या करता है बेसिकली गाइज, यहाँ पर देखो x इज इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट है एंड देन x इज इक्वल्स टू टेक, यहाँ पर मैं x इज इक्वल्स टू नहीं बोलूँगा, x डॉट एक्सटेंड्स टेक लिस्ट, दैट्स इट। और यहाँ पर अभी हम x प्रिंट करेंगे। अभी देखिए x क्या हो गया ना, यहाँ पर टेक्स का जो वैल्यू था वो एक्सटेंड हो गया इसमें। अभी देखो यहाँ पर मैं एक और इसमें वैल्यू ऐड करूँ बूटस्ट्रैप, तो क्या हो जाएगा, ये इसमें ऑलरेडी जो वैल्यू था उसको लिस्ट हमारे टेक्स्ट वाले लिस्ट के पूरे वैल्यूज़ एक्सटेंड हो जाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा ना, दोनों प्लस हो जाएंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेट्स से यहाँ पर a इज़ इक्वल्स टू एक लिस्ट है जिसके वैल्यूज़ है a कॉमा b कॉमा c, एंड देन मैं अभी क्या करता हूँ यहाँ पर b इज़ इक्वल्स टू 1,2,3 और लेट्स से यहाँ पर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ a प्लस बी, सो तो दोनों भी एक्सटेंड हो गए गाइस। तो एक्सटेंड इज़ नथिंग बट a प्लस बी, देखो यहाँ पर दोनों प्लस होके आ रहे हैं, तो इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक्सटेंड में भी प्लस कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। अब इंसर्ट करना है अभी देखिए यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन स्टार्ट हो रहा है जो कि बेसिकली इंसर्ट वैल्यू। अभी देखो इसका फंक्शन का नेम ही ऐसा है कि हम उसमें कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, बट किस तरह से हम इसमें इंसर्ट करेंगे यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी टेक लिस्ट डिफाइन है, तो देखिए इसमें की वैल्यू क्या क्या है अभी, हाँ तो ये वैल्यूज़ है। और मैं अभी इसमें इंसर्ट करना चाहता हूँ टेक्स डॉट इंसर्ट 0 कॉमा यहाँ पर लिखेंगे jQuery, एंड देन मैं प्रिंट करूँगा टेक्स्ट। तो देखो यहाँ पर जो पहले वैल्यूज़ थे गाइस वो तो वैसे ही है, बट उसके 0th इंडेक्स पे एक नया वैल्यू इंसर्ट कर दिया, तो वो jQuery मैंने इंसर्ट यहाँ पर किया, तो देखो यहाँ पर jQuery आ गया। और मैं यहाँ पर बोलता हूँ -1, तो लास्ट में अपेंड हो जाएगा। जैसे अपेंड करते हैं ना, हम अपेंड करते हैं तो लास्ट में इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्योंकि यहाँ पर जो है ना गाइस ऑलरेडी मैं यहाँ पर इसमें एक बार jQuery इंसर्ट कर दिया था, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी इंडेक्स पोजीशन पे हम चाहे तो उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अभी देखो बीच में यहाँ पर सेकेंड इंडेक्स पर मैं इंसर्ट किया ना, तो इस तरह से क्या है भाई, इंसर्ट करना है अपने को। सो यहाँ पर अगेन मैं टेक्स्ट को इनिशियलाइज़ किया, 0th इंडेक्स पे मैंने jQuery ऐड कर दिया, दैट्स इट। अभी यहाँ पर देख सकते हैं हम jQuery आ गया। ओके सो यहाँ पर देखो टेक्स्ट डॉट इंसर्ट 0 कॉमा jQuery एंड देन प्रिंट टेक्स्ट, दैट्स इट। सो यहाँ पर क्या है भाई अपने को फ़ायदा कि कोई भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन पे हम ऐड कर सकते हैं जो भी एलिमेंट्स चाहे। और यहाँ पर क्या है, पॉप है गाइस, तो यहाँ पर देखो टेक्स्ट इज इक्वल टेक्स्ट डॉट पॉप करना है अपने को। अभी देखो कोई भी वैल्यू मैं इसमें पॉप करना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर एक इंडेक्स पास कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर jQuery पास करना चाहूँ तो यहाँ पर टेक्स्ट डॉट पॉप बोलता हूँ, तो यहाँ पर रिटर्न तो ये jQuery बोलेगा, बट अपन बाद में इसको अगर प्रिंट करेंगे तो वो टेक्स्ट में से jQuery चले जाएगा गाइस। तो देखो यहाँ से jQuery चलेगा। और अभी देखो गाइस मैं क्योंकि 2 बार पॉप ऑफ 0 करते गया, यहाँ पर पाइथन भी चलेगा। इसके लिए मेरे को वो वाला अपना एक बार फिर से एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो देखो ये इनिशियलाइज हो गया एंड देन इंडेक्स 0 पे जो था वो पॉप हो जाएगा।
अभी इंडेक्स 0 पे पाइथन है, पाइथन पॉप हो गया एंड देन HTML CSS जावास्क्रिप्ट फ्लास्क रह गए। तो इस तरह से पॉप फंक्शन में हम एक इंडेक्स वैल्यू पास करेंगे। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है क्या गाइस? अभी देखो, अभी हम बस 2 से 3 फंक्शन रह गए। इसके बाद हम फिर इस पर कुछ हमारा ओन एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें ये लिस्ट फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये तो रिमूव करना है गाइस। एंड देन देखो, रिमूव, रिवर्स एंड सोर्ट, 3 अभी हमारे रह गए। तो यहाँ पर रिमूव फंक्शन इस तरह से रहेगा गाइस। यहाँ पर देखो, मैं कोई भी एक वैल्यू आइटम करना चाहता हूँ रिमूव इसमें से, बट मेरे को पता नहीं कि उसका इंडेक्स पोजीशन क्या है। मैं जावास्क्रिप्ट रिमूव करना चाह रहा हूँ, बट मेरे को पता नहीं कि उसमें इंडेक्स पोजीशन क्या है जावास्क्रिप्ट का। तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट डॉट रिमूव जावास्क्रिप्ट कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जावास्क्रिप्ट रिमूव हो जाएगा इससे। और इन केस अगर मैं यहाँ पर एक बार टेक्स्ट प्रिंट कर लूँ और देखिए यहाँ पर मेरे पास क्योंकि जावास्क्रिप्ट था, रिमूव हो गया उसमें। अब लेट्स से मेरे पास जावास्क्रिप्ट अभी नहीं है, लेट्स से यहाँ पर अभी जावास्क्रिप्ट नहीं है, तो देख सकते हैं यहाँ पर इंडेक्स का एरर आ गया अपने को कि लिस्ट इज़ एक्स इज़ नॉट इन लिस्ट। तो इस तरह से क्या है भाई, हमको अगर पता है कि जावास्क्रिप्ट इसमें है तो तभी करना है। जनरली हम ऐसे कर लेंगे कि इफ़ जावास्क्रिप्ट इन टैग तो तभी रिमूव करेंगे। ये रिमूव फंक्शन भी क्या है ना, इस मैंडेटरी इसमें आइटम रहना ही चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, इफ़ जावास्क्रिप्ट इन टैग्स देन ओनली रिमूव। ठीक है, तो इससे हम बच सकते हैं, एटलीस्ट एक लेवल तक हमारा एरर यहाँ पर वो हो जाएगा फिक्स। वरना क्या हो जाएगा ना कि एक बार हम रन करेंगे, यहाँ पर एरर आ गया तो नेक्स्ट आने वाला जितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, हमारा टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम वहीं पर। तो इससे बचना है अपने को। तो यहाँ पर रिमूव करने से पहले जावास्क्रिप्ट है कि नहीं पहले चेक कर लेंगे। ठीक है, एंड देन रिवर्स है गाइस। अभी देखो, मैं फिर से हमारा लिस्ट इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये मेरा टेक लिस्ट है एंड देन देखो यहाँ पर मैं अगर प्रिंट करूँ तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट है। अगर मैं बाद में इसको रन करूँगा तो फिर ऐसे लगेगा कि भाई जावास्क्रिप्ट इसमें रन हुआ ही नहीं। तो देखो यहाँ पर ये मेरा टेक लिस्ट है और मैं इसको बोलता हूँ डॉट रिवर्स, और देन मैं इसको वापस प्रिंट कर दूँ तो देखो इसमें जो आइटम्स है वो सारे रिवर्स हो जाएंगे। फ्लास्क, CSS, HTML ऐसा रिवर्स हो गया इसमें। तो बहुत ही सिंपल है गाइस इसमें सिंटैक्स, बस टेक डॉट रिवर्स। ऐसे नहीं करना है अपने को, टेक इज इक्वल टू टेक डॉट रिवर्स, डायरेक्टली रिवर्स मेथड है उसको कॉल कर लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया ना, रिवर्स हो गया अपना टेक। टैग क्या है भैया? टेक्स एक लिस्ट है जो कि मैं भी यहाँ पर डिफाइन किया था बिल्कुल बिगिनिंग में। तो थ्रू आउट द प्रोसेस वही लिस्ट हम यूज़ करेंगे बोला था मैं। तो इसके लिए मैं टेक्स यूज़ कर रहा हूँ। टेक्स लिस्ट ऑफ आइटम्स है, इसमें टेक्नोलॉजी के नेम्स है सारे। और सॉर्ट है बेसिकली, यहाँ पर देखो सॉर्ट 2 तरीके के भी हो सकते हैं इसमें। एक बार कॉपी का एक्सप्लेन करो। हाँ भाई, एक मिनट, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर जो है ना सॉर्ट, मैं हेडिंग डालूँ कॉपी। देखो बेसिकली यहाँ पर हम फिर से आ जाएंगे कॉपी वाले फंक्शन पे। तो आप क्योंकि कॉपी का डाउट है, कॉपी इज़ नथिंग बट ये एक वेरिएबल में आपका एग्जिस्टिंग लिस्ट स्टोर कर देगा भाई। यहाँ पर देखो टेक डॉट, यहाँ पर मेरा टेक इज़ इक्वल्स टू टेक कॉपी इज इक्वल्स टू टेक डॉट कॉपी हम किए। दैट इज़ नथिंग बट अगर मैं यहाँ पर बोलूँ एक्स इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, तो टेक्स्ट का जो वैल्यू रहेगा ना गाइस वो इसमें न्यू वेरिएबल में आ जाएगा। तो कॉपी क्या क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसका वैल्यू कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। अभी जैसे a इज इक्वल्स टू 10 है, b इज इक्वल्स टू 20 है, तो हम बोलेंगे c इज इक्वल्स टू a डॉट कॉपी। तो c इज इक्वल्स टू a बोलने के बराबर है वो। ठीक है, तो एक मिनट गाइस, अभी एक कॉल आ रहा है मेरे को।
सॉरी गाइस। ओके, तो अभी कॉपी का समझ में आ गया। हाँ भाई। ओके, तो अभी जाएंगे अपन सोर्ट पे। सोर्ट के लिए मैं एक अपना अलग लिस्ट बना लेता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो एक लिस्ट है जिसका वैल्यू है ए कॉमा, मैं इंटेंशनली इसको ऐसे रख रहा हूँ ताकि हम सोर्ट कर सके इसको। सी है, एंड देन बी है, एक इंटीजर वाला एरे है, लिस्ट है देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो अभी मेरे को ए सोर्ट करना है गाइस, तो ए डॉट सोर्ट बोलूँगा मैं, एंड देन बी डॉट सोर्ट। तो इस तरह से क्या है, दोनों लिस्ट सोर्ट हो जाएंगे। अगर अल्फ़ाबेटिक अगर इसमें कोई वैल्यूज़ होते हैं तो वो अल्फ़ाबेटिकली वो उसको सोर्ट कर देगा असेंडिंग वे में। एंड देन यहाँ पर बी जो है ना इन न्यूमेरिक है, वो इसके लिए यहाँ पर ऐसे वाला। ठीक है गाइज, यहाँ तक कुछ अपने को डाउट है? कुछ डाउट हो तो ये लिस्ट फंक्शंस में क्लियर कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर फिर से मैं एक बार इसका ये इंडेक्स बता देता हूँ। अपेंड था ऐड करने के लिए, कोई नया आइटम ऐड करना है, अपेंड क्या करता है भाई, लास्ट में एक आइटम ऐड कर देता, बस जो भी आइटम ऐड कर रहे हैं। क्लियर यानी सारा लिस्ट का आइटम डिलीट हो जाता, और कॉपी यानी एक और वेरिएबल में हमारा लिस्ट कॉपी हो जाएगा। एंड देन काउंट फॉर काउंटिंग नंबर ऑफ़ आइटम्स, आई मीन जो भी आइटम हम काउंट कर रहे हैं उसका कितने बार रिपीट हुआ है वो। एंड देन एक्सटेंस इज़ लाइक ए इज़ वन लिस्ट, बी इज़ वन लिस्ट, ए प्लस बी। सो एक्सटेंड क्या करेगा भाई, दूसरे लिस्ट के आइटम्स को ऐड कर देगा। ठीक है, एंड देन इंसर्ट पर्टिकुलर एक इंडेक्स पोजीशन पे, एंड देन पॉप करना है तो वो इंडेक्स के थ्रू करेंगे, रिमूव करना है सेम तो वैल्यू के थ्रू करेंगे, एंड देन रिवर्स एंड सोर्स। ठीक है, अब इसी तरह से हम डिक्शनरी फंक्शंस भी कवर कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए क्लियर फंक्शन से भी स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट सेम है लिस्ट फंक्शन जैसे ही इसमें भी, क्लियर एंड कॉपी। सो आप लोग इजीली कॉप अप कर सकते हैं इसके सारे कॉन्सेप्ट्स। मैं एक लिस्ट एक डिक्शनरी यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेता हूँ, और इसमें भी हम एक डेटा बना रहे हैं। लेट्स से Python developers I'm having 4, and then in HTML I'm having 5, that's it। so अभी यहाँ पर देखिए डेटा में प्रिंट कर ली, एंड देन अभी यहाँ पर हम क्लियर वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। सो बेसिकली डिलीटिंग ऑल दी आइटम्स, डिलीटिंग ऑल दी की एंड वैल्यूज़। सो क्लियर फंक्शन क्या करेंगे भाई, आइटम्स पूरे उसके डिलीट कर देगा। तो अभी देखिए यहाँ पर डेटा डॉट क्लियर एंड देन प्रिंट डेटा। देखिए एक एम्प्टी डिक्शनरी आ गया यहाँ पर, जो कि वैल्यू पेयर्स थे वो डिलीट हो गए हमारे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये डिक्ट फंक्शन सारे नीचे ले लेंगे यहाँ पर। तो देखो बेसिकली अभी क्लियर तो सेम है लिस्ट में, और डिक्शनरी में कॉपी भी सेम रहेगा। और मैं इसके लिए क्या करता हूँ ना, पहले फिर से हमारा ये वाला सेल एग्जीक्यूट कर देता हूँ ताकि हमारा डेटा फिर से इसमें रीइनिशियलाइज हो जाए। एंड देन मैं बोलता हूँ डेटा अंडरस्कोर कॉपी इज इक्वल्स टू डेटा डॉट कॉपी, एंड देन प्रिंट डेटा अंडरस्कोर कॉपी। तो इस तरह से आप भी कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं डेटा कॉपी इज इक्वल्स टू डेटा भी बोल सकते हैं, वो भी सेव हुआ। तो इसका जो वैल्यू होगा डेटा कॉपी में चले जाएगा। देखिए सेम है, तो क्लियर करना भी सेम, आप जैसे यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं उस तरह से आप बोल सकते हैं डेटा इज इक्वल्स टू एम्प्टी भी कर सकते हैं, देन डेटा
तो उस तरह से भी आप डेटा क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि हम मेथड्स पढ़ रहे हैं, इसके लिए मेथड को ही ज़्यादा बेटर है, फॉलो कर सकते हैं। और अभी देखिए यहाँ पर ये अच्छा भी लगता है गाइस, ये डॉट क्लियर जब हमारे कोड में हम करते हैं ना, कॉपी क्लियर ये सब फंक्शंस हम बीच में पूरे लिस्ट फंक्शंस और डिक्शनरी फंक्शंस के साथ करेंगे तो और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा और रीडेबल भी अच्छा रहेगा। बार बार हम री इनिशियलाइज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर नहीं लगता, ठीक है। अब आइटम्स ट्राई करेंगे गाइस। अभी देखिए यहाँ पर मेरा ये डिक्शनरी जो है इसको फिर से री इनिशियलाइज़ कर लेंगे, इसके वैल्यूज़ फिर से इसमें आ गए एंड देन यहाँ पर मैं बोलता हूँ डेटा डॉट आइटम्स। तो अभी इसमें जो भी आइटम्स हो गए ना एक टपल जैसे आ जाएंगे, देखो यहाँ पर एक की है एंड वैल्यू है, एक की है एंड वैल्यू है। सो लिस्ट ऑफ टपल्स हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, एक टपल जैसा आ गया बेसिकली यहाँ पर। ओके सो आइटम्स का ये एक आइटम है, समझो ये एक की एंड वैल्यू पेयर का एक आइटम है एंड देन ये एक आइटम है। तो आइटम से क्या हो जाएगा गाइस, ग्रुप होके आ जाएंगे की एंड वैल्यू पेयर्स इसके। अभी आगे बढ़ते इसमें पॉप। अभी जैसे पॉप मेथड हम इसमें देख रहे थे हमारे लिस्ट में कि पॉप क्या करता है बेसिकली, इट रिमूव्स डेटा, रिमूव आइटम इन लिस्ट और लेट्स से इन डिक्शनरी। सो यहाँ पर क्या है ना भाई, डेटा डॉट पॉप ऑफ डेटा डॉट पॉप ऑफ HTML। और यहाँ पर जैसे है वैसा ही करना है भाई, इसमें जो पॉप है ना भाई ये भी, इसमें भी आइटम रहना बहुत ही मैंडेटरी है। जैसे रिमूव में हम देख रहे थे ना, जैसे उसी तरह पॉप में भी हमको क्या है ना, आइटम रहेगा तभी पॉप करेगा वरना एरर आ जाएगा अपने को। तो अभी देखो यहाँ पर डेटा डॉट पॉप HTML करता हूँ एंड देन प्रिंट डेटा करता हूँ। तो इस तरह से क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेटा इज़ नॉट डिफाइंड। एक्चुअली मेरे को क्या करना पड़ेगा, अभी ये वाला सेल एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, डेटा आ गया एंड देन डेटा डॉट पॉप। तो देख सकते हैं HTML इसमें से चलेगा एंड देन मैं अगेन ट्राई करूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी HTML है ही नहीं, मैं रिमूव करना चाहूँ तो क्या होगा ना, इसमें एरर आ जाएगा। देखो HTML की एरर है, बेसिकली क्या है की एरर, आप समझो तो इसमें क्या है ना, हाँ मैं जो डिक्शनरी में से रिमूव करना चाह रहा था वो उसमें है ही नहीं, तो इस तरह से की एरर आएगा। तो हमें एक एरर्स का भी लिस्ट बना लेना चाहिए गाइस, ताकि जो है ना बाद में डीबगिंग के लिए आसान हो जाएगा हमको कि की एरर क्या है, इंडेक्सिंग एरर क्या है, आइटम नॉट फाउंड एरर, ये सब क्यों आते हैं बेसिकली। और तो अब देखिए यहाँ पर कंडीशन इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। कंडीशन यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे बेसिकली, हाँ यहाँ पर भी एक कंडीशन इस्तेमाल कर लेंगे। इफ़ HTML क्या रहेगा भाई इसका कंडीशन, सेम इफ़ HTML इन डेटा देन डेटा डॉट रिमूव और डेटा डॉट पॉप HTML एंड देन प्रिंट डेटा, दैट्स इट। तो ऐसे जब मैंडेटरी कंडीशंस है तो इफ़ कंडीशन लगाना अच्छा रहेगा अपने को। और देन यहाँ पर देखो कीज़, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फिर से मेरा डिक्शनरी री इनिशियलाइज़ कर लिया। तो अभी क्या रहना का, यहाँ पर मेरे पास कीज़ है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है ना, गेट ऑल द कीज़ ऑफ ए डिक्शनरी यूजिंग दिस की फंक्शन। तो अभी देखो डेटा डॉट कीज़ मैं बोलता हूँ एंड देन पैरेंथेसिस। तो यहाँ पर देखो डेटा डॉट कीज़, ये क्या है ना हमारे कीज़ आ गए यहाँ पर। और उसी तरह क्या है ना, वैल्यूज़ भी हम यहाँ पर करेंगे तो उसके वैल्यूज़ एक लिस्ट में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर तो कीज़ ओनली रिट्राइव करना है तो डॉट कीज़ एंड वैल्यूज़ रिट्राइव करना है तो ओनली वैल्यूज़ एंड देन गेट एंड अपडेट, ठीक है। अभी गेट इज़ नथिंग बट लाइक, पहले यहाँ पर गेट क्या है देख लेंगे हम, डेटा डॉट गेट पाइथन, तो उसका वैल्यू आ जाएगा हमको, ठीक है। अगर लेट से मेरे पास नहीं है तो देखो यहाँ पर उसका कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं हुआ, अगर रहता है ना तो रिटर्न हो जाएगा। अब देखो इन केस अब मैं ऐसे बोलूँ डेटा डॉट डेटा ऑफ पाइथन बोलता हूँ मैं, तो मेरे को सेम है भाई, इसमें भी रिट्राइव ही हो रहा है वैल्यू, बट मैं बोलता हूँ डेटा ऑफ पाइथन 1 बोलता हूँ तो देखो यहाँ पर एरर आ रहा है। तो अभी क्या है ना, अपने को गेट फंक्शन में एटलीस्ट एक एरर नहीं आता है
वैल्यू होता है तो रिटर्न करता है, नहीं तो नल हो जाता है। बेसिकली नल हम कंडीशन चेक कर सकते हैं, इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू नल देन प्रोसेस। तो अब देखो यहाँ पर डेटा ऑफ पाइथन हम रिट्राइव कर रहे हैं, डेटा डॉट गेट पाइथन से भी सेम हो रहा है। ठीक है, तो गेट क्या करेंगे भाई, एक की पास करेंगे एंड देन वैल्यू रिट्राइव हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। और उसके बाद देखिए अपडेट, अभी लेट्स से मेरे पास अभी जो डेटा है इसमें है ओनली पाइथन एंड HTML है, एंड देन मैं बोलता हूँ डेटा डॉट अपडेट। यहाँ पर मैं एक लिस्ट एक और मैं पास करूँगा CSS और उसका वैल्यू। तो HTML पॉप कर दिया था ना भाई। हाँ, मैं फिर से डेटा री इनिशलाइज़ करा, यानी ये वाला सेल में एग्जीक्यूट करा हूँ, तो उसके वैल्यूज़ फिर से डेटा में आ गए। तो यहाँ पर देखो HTML पॉप करें हम, फिर बाद में वो वाला एग्जीक्यूट करें, इसके लिए यहाँ पर HTML दिख रहा है हमको। और उसी तरह से यहाँ पर वैल्यूज़ रिट्राइव करें और पाइथन कीवर्ड के थ्रू वैल्यू रिट्राइव करें, एंड देन एक और हम की एंड वैल्यू पेयर इसमें ऐड करें, जो कि अपडेट मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर एक कमेंट ऐड कर लेंगे, जो कि बेसिकली ऐड की वैल टू ए डिक्ट। एंड देन गाइज यहाँ पर देखो मैं बोलता हूँ डेटा ऑफ फ्लास्क इज इक्वल्स टू 5। सो ये भी सेम है गाइज। यहाँ पर देखो अगर मैं डेटा अगर प्रिंट करूँगा तो देखो यहाँ पर एक फ्लास्क भी ऐड हो गया इसमें। तो डेटा डॉट अपडेट बोलना या फिर डेटा ऑफ फ्लास्क बोलना सेम है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे डिक्शनरी के फंक्शंस अभी यहाँ तक कवर हो गए। तो गाइज देखो यहाँ पर इसमें कुछ डाउट है तो बोलो, अपन क्लियर कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्लियर लिस्ट में भी है, डिक्शनरी में भी है, दोनों में सेम काम करता है। ठीक है, डॉट क्लियर बोलेंगे दोनों में भी तो आइटम्स डिलीट हो जाते हैं। हर एक में इसमें भी कॉपी बोल रहे हैं, तो क्या हो रहा है ना, बेसिकली इट एड्स एक वेरिएबल को ऐड हो जाएगा भाई। बस कॉपी क्या कर रहे हैं हम, एक दूसरे वेरिएबल का वैल्यू एक वेरिएबल में कॉपी कर रहे हैं। आइटम्स क्या रिटर्न कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर हम देखें एक एक की वैल्यू पेयर का कॉम्बिनेशन हमको यहाँ पर मिल रहा है आइटम्स में। यहाँ पर हम देख लो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा आपको आइटम्स। हाँ, यहाँ पर देखो डेटा डॉट आइटम्स। सो इससे क्या हो रहा है इस यहाँ पर अपने को की एंड वैल्यू पेयर्स का एक कॉम्बिनेशन आ गया। एंड देन पॉप करने के लिए हम की पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो डॉट आइटम्स। सारे इसमें सारे फंक्शंस ऐसे ही देखो, इसमें यहाँ पर वेरिएबल का नाम हो गया, देन डॉट, देन मेथड, इस तरह से सारे लिस्ट एंड डिक्शनरी में इसी तरह से। तो यहाँ पर डॉट पॉप क्या कर रहे हैं, पॉप की कर रहे हैं, यहाँ पर एक की पास कर रहे हैं जिससे वैल्यू वो की और वैल्यू पास हो जाएगा। इट रिटर्न्स all the keys and then it returns all the values. All the values and then guys यहाँ पर देखो get क्या कर रहे थे, बेसिकली इट इज़ सेम लाइक डेटा ऑफ की। ठीक है, ये डेटा ऑफ की क्या कर रहे हैं, इट इज़ यूज्ड टू रिट्राइव सम डेटा, रिट्राइव डेटा बाय की। और देखो यहाँ पर इट इज़ सेम एज डेटा ऑफ की। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, इट इज़ यूज्ड टू एड न्यू की एंड वैल्यू पेयर्स। यहाँ तक तो अभी क्लियर हो गया होगा गाइस। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिस्ट एंड डिक्शनरी फंक्शंस, क्योंकि बहुत ही हम इसको यूज़ करने वाले फंक्शंस में हमारे, तो इसको याद रखना है और प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। की एंड वैल्यू पेयर्स कैसे ऐड कर रहे हैं हम, सेम एज
डेटा ऑफ की इज इक्वल्स टू वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे डिक्शनरी फंक्शंस भी कवर हो गए। तो अभी कुछ ऐसा बताओ गाइस कि हम ये सारे फंक्शंस को यूज़ करेंगे और इम्प्लीमेंट करके कुछ एक रिक्वायरमेंट है तो उसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पर मैं आपको एक बता देता हूँ, एक फंक्शंस बनाएंगे यहाँ पर हम। इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। वैसे इम्प्लीमेंटेशंस तो बहुत है गाइस, अनगिनत है। इसमें हम क्या है ना, बस एक छोटा सा एग्जांपल कर रहे हैं अभी, जिसमें कम से कम हम जो है ना इसमें डिक्शनरी और लिस्ट फंक्शंस यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन का नाम क्या है भाई, बॉक्स ऑफिस है, ठीक है, बॉक्स ऑफिस। अब देखो लेट्स से यहाँ पर मेरा एक मूवी का काउंटर है जिसमें क्या है ना, मूवीज़ का डेटा है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मूवीज़ डेटाबेस, और वो क्या है ना भाई, एक टेक्स्ट है। तो यहाँ पर देखो मूवीज़ लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, मूवीज़ इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है ना भाई, एक मूवी है ये, और इसके कितने टिकट है हमारे पास में, वो आ गया बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लेट्स से 40 टिकट्स है, और यहाँ पर है एक मूवी 2, एंड देन यहाँ पर इसके टिकट्स है 50। इसी तरह से हमारा मूवीज़ का बड़ा सा एक डेटाबेस है जिसमें कई सारी मूवीज़ है और उसके काउंट्स है कि उसके कितने टिकट्स है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे गाइस, एक फ़ंक्शन बनाएंगे जिससे हम क्या करेंगे, बुक करेंगे, टिकट्स बुक करेंगे, ठीक है। तो ये एक सैम्पल डेटाबेस रेडी है हमारा, और अभी क्या करेंगे, एक फ़ंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम ये फंक्शन में क्या करेंगे भाई, बुक करेंगे भाई, रिज़र्व करेंगे सीट्स हमारे, बुक ए सीट। अब देखो यहाँ पर पहले तो हम फंक्शन का कीवर्ड यूज़ कर लेंगे, ठीक है। देन फंक्शन का नेम बुक सीट्स, एंड देन यहाँ पर देखो गाइस, पहले तो मैं एक फ़ंक्शन में ये हमारे प्रिंट कर लेता हूँ मूवीज़, ठीक है। तो क्विकली आप लोग मुझे अभी ड्राइव करते रहिए, मेरे को थोड़ा सा इसमें सजेशंस देते रहिए, मेरे को क्या है इसमें थोड़ा हेल्प करते रहिए, ताकि अपन एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल प्रिपेयर कर सके, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मूवीज़ बनाया, एंड देन फंक्शन बनाया, एंड देन कॉल करा। तो यहाँ पर प्रिंट मूवीज़ में जब बोल रहा हूँ तो ये वेरिएबल की वजह से मेरे को एरर आ रहा है यहाँ पे। अभी फिर से मैं इसको रन कर लेता हूँ, दैट्स इट। अभी देखो यहाँ पर मेरे पास मूवीज़ है। तो बेसिकली मूवी अपने को बुक करने के लिए क्या होना गाइस, यूज़र इनपुट होना। यूज़र से पहले पूछेंगे हम कि कौन सी मूवी बुक करना है, एंड देन उसके बाद पूछेंगे हम कि आपको कौन सी मूवी बुक करना है और कितने सीट्स होने का है, और हम चेक करेंगे डेटाबेस में कि उसके सीट्स अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। पहला फंक्शन क्या है ना भाई, यहाँ पर इनपुट लेना है। तो यहाँ पर मूवी नेम इज इक्वल्स टू इनपुट, प्लीज़ एंटर मूवी नेम, एंड देन यहाँ पर प्लीज़ एंटर हाउ मेनी सीट्स यू वांट। सो देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सीट्स इज इक्वल्स टू इनपुट, ये भी यूज़र से इनपुट लेना है, एंटर सीट्स। और अब देखो यहाँ पर मैं दोनों इनपुट्स लेने के बाद में अभी क्या करूँगा, चेक करूँगा डेटाबेस में, ठीक है। पहले तो मैं चेक करूँगा, नहीं पहले मेरे को प्रिंट करना है ना, यूज़र को कैसे पता चलेगा कि मेरा मेन्यू क्या है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ भाई, पहले आते ही ये मूवीज़ प्रिंट कर देता हूँ, ये वाला। तो प्रिंट मूवीज़ एंड टेकिंग द इनपुट्स, दैट्स इट। पहले यहाँ तक ट्राई कर लेंगे। तो विच मूवी, सम मूवी, एंड देन सम टिकट्स, बस यहाँ तक हमारा कोड रेडी है अभी, ठीक है। अब क्या करना है अभी मेरे को, इफ़ मूवी नेम इन मूवीज़, ये चेक कर रहे हैं ना भाई हम कि वो मूवी जो बंदा बुक कर रहा है वो है कि नहीं। और इसके बाद हम चेक करेंगे अभी, इफ़ मूवीज़ ऑफ मूवी नेम, तो ये क्या कर रहे हैं, हमें इसका वैल्यू रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है। मूवी नेम इज़ नथिंग बट, लेट्स से मैं बोला मूवी 1, तो वो मूवी 1 का वैल्यू लाएगा। तो वैल्यू कैसे रिट्रीव कर रहे हैं हम, अभी हम पढ़े थे ना कि मूवीज़ डॉट गेट मूवी 1, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं मूवीज़ ऑफ मूवी 1। तो हम ये वाला मेथड ही यहाँ यूज़ करेंगे, मूवी डॉट गेट मूवी 1।
अगर गेट अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो सिंपली ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में की वैल्यू पेयर पास करो भाई, कुछ भी नहीं, वो सेम है दोनों भी। यहाँ पर मूवी अंडरस्कोर नेम पास करो, ठीक है। इफ़ मूवी ऑफ नेम इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, देन आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर मूवी में से उतने हमारे काउंट को लेस कर देना है। लेट्स से मैं बोला हूँ 5, तो वो 5 सीट्स रिजर्व हो गए और वहाँ से डेटाबेस में से चले गए वो, यानी अभी 45 है, 40 हो जाएगा, 40 है 35 हो जाएंगे, उस तरह से। एंड देन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, एक रिज़र्व बोल के भी मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, ताकि मेरे को पता चल जाएगा कि कौन कौन है कहाँ कहाँ पर रिज़र्व करे हुए हैं। अभी यहाँ तक हम सिर्फ इतना करेंगे कि मूवीज़ में से डेटा में से रिमूव कर देंगे। अभी देखो यहाँ पर मूवीज़ ऑफ मूवी नेम इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, देन प्रिंट योर सीड्स रिजर्व सक्सेसफुली, ठीक है। वो चार्जेस के लिए कितने चार्जेस है वो सब भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, पहले यहाँ तक देखेंगे, ठीक है। अगर उतने सीट्स है तो बोलेंगे हाँ भाई रिजर्व्ड हो गया, या फिर हम बोलेंगे नहीं भाई इतने सीट्स हमारे पास नहीं है, सो सीट्स नॉट अवेलेबल। हम एक्स्ट्रा यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर सकते हैं गाइज, यहाँ पर जैसे कि देखो मैं बोल रहा हूँ अवेलेबल इन मूवी नेम बोल देता हूँ मैं, ताकि वो और भी क्लियर स्टेटमेंट आ जाएगा कि भाई हाँ ये मूवी नेम बुक हो गया और ये मूवी में हमारे पास सीट्स नहीं है। और एल्स, यहाँ पर एल्स क्या है भाई, पहले तो हम देखें कि मूवी नेम है क्या, देखें अगर मूवी नेम नहीं है तो तब यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर देंगे ना कि भाई मूवी नॉट फाउंड बोल के। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ मूवी नेम स्पेस नॉट फाउंड, दैट्स इट। अब यहाँ पर भी थोड़ा स्पेस दे देंगे, ये जो कैरेक्टर है इसके बाद थोड़ा स्पेस आएगा, देन मूवी नेम आएगा। तो अभी यहाँ तक एक बार ट्राई कर लेंगे गाइस। और हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर मैं एक बार इसको पहले यहाँ तक रन करके बता देता हूँ। और देखो यहाँ पर ये हो गया, मूवी कॉल करना है बस अब, ठीक है। बुकिंग सीट्स में कॉल कर रहा हूँ, तो अभी यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ इंटेंशनली, अगर मैं कुछ और बोलूँ तो देखो यहाँ पर प्रिंट आया मेरे पास SDF नॉट फाउंड बोल रहा है। तो SDF नॉट फाउंड क्या है, वह बेसिकली एक मूवी नेम में पास किया था। तो अब मैं इंटेंशनली क्या करता हूँ, जो मूवी अवेलेबल है वो मूवी मैं यहाँ पर वो करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर क्लियर स्टेटमेंट बोल दिया हो कि मूवी 1 है, मूवी 2 है, मूवी 3 है हमारे पास। और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मूवी 1 एंड देन मेरे को 10 सीट्स चाहिए, और 10 सीट्स चाहिए भाई। तो यहाँ पर देखो योर सीट रिजर्व सक्सेसफुली। और इस तरह से क्या है, हम यहाँ पर फिर से मूवी प्रिंट कर देंगे। अगर इन केस मूवी ये तो यहाँ पर हम अगर रिज़र्व होते हैं तो तभी करेंगे, अगर कुछ अपडेट्स हुए उसमें तो यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर करना है ना अपने को, अभी हम माइनस नहीं किया, अभी देखो यहाँ पर सीट्स माइनस करना है अपने को, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, मूवीज़ ऑफ मूवी नेम इक्वल टू, या फिर आप बोलो माइनस और इक्वल टू भी बोलो उतना ही हुआ, ठीक है। या फिर आप बोलो इक्वल टू मूवी ऑफ मूवी नेम माइनस और सीट्स भी बोलो उतना ही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मूवी ऑफ मूवीज़ पहले जितना था, पहले इतना था कि ये मूवी अंडरस्कोर नेम लेट से पहले था 40, और उसके बाद में हम कितने करें 40 माइनस सीट्स कितने बुक करना है उतने माइनस कर दिए। और उसके बाद हम बोल रहे हैं कि प्रिंट मूवीज़, और अभी मैं कॉल करने वाला हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक मूवी है जिसके 40 सीट्स है और मैं 10 रिज़र्व कर लिया। और यहाँ पर देखो शिट मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया इसमें, मूवी ऑफ मूवी नेम अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप स्ट्रिंग फॉर इंट एंड स्ट्रिंग। मैं अभी जो सीट को हाँ भाई सीट को वैल्यू कैसा लिंक कर रहा है?
देखिए भाई, यहाँ पर ये सीट्स है ना, मैं यूज़र इनपुट लिया हूँ तो वो इनपुट एक टाइप स्ट्रिंग है बेसिकली। हम यहाँ पर टाइप कन्वर्जन करना है, उसके बाद इंटीजर में इसको कन्वर्ट करने के बाद माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा डेटा माइनस एक इंटीजर है और यहाँ पर हमारा एक स्ट्रिंग है, इसको माइनस करने के लिए इंटीजर होना ज़रूरी है। इसके लिए मैं इसको इंटीजर कन्वर्ट कर लिया और अभी फिर से कॉल करेंगे। यहाँ पर प्रिंट आ गया, तो मूवी 1 मैं रिज़र्व कर रहा हूँ 10 सीट्स। सो दैट्स इट गाइस। देखो यहाँ पर 40 से 30 हो गए। अब इसी तरह मैं अगर जितने भी बार बुक करता रहूँगा मूवी 1 को, उस तरह से उसमें सीट्स भी पूरे माइनस होते रहेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली मैं 25 कर देता हूँ, जितने मेरे पास सीट्स है ही नहीं। सॉरी, ये गलती हो गई इसमें। 25 में मूवी में ऐड कर दिया तो नॉट फाउंड आ गया मेरे पास। इसके लिए अभी देखो, पहले तो मैं यहाँ पर मूवी 1 बोलता हूँ, देन 25 बोलता हूँ। तो देखो मूवी 1 -5 भी प्रिंट हो गया और यहाँ पर भी ये आ गया, योर सीट रिजर्व सक्सेसफुली। तो बेसिकली वो एट ए टाइम पे यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन 0 चेक कर रहे हैं। एक और लास्ट बार ट्राई कर लेंगे यहाँ पर मूवी। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, पहले मैं क्या करता हूँ, मूवी 1 और यहाँ पर पहले तो एक प्रिंट आ गया और अब मैं यहाँ पर 5 प्रिंट करता हूँ। तो देखो सीट्स नॉट अवेलेबल आ रहा। बट अभी हम देखे थे, अभी यहाँ पर हम देखे थे ना गाइस, कि अगर ग्रेटर दैन 0 है तो हम ये कंडीशन एग्जीक्यूट कर दे रहे भाई। बट क्या है ना, उसमें 20 सीट से बार बंदा बोल रहा 25, तो अब भी हम एग्जीक्यूट कर दे रहे हो। तो ऐसे नहीं करना है अपने को। अगर 20 सीट्स है और 25 से अगर 20 से ज़्यादा सीट्स मांग रहा है तो बोलना है कि नहीं है वो इतने सीट्स। तो अब कैसे करेंगे वो हम, इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड अब क्या बोलना है, मूवीज़ ऑफ मूवी नेम इज़ ग्रेटर दैन, यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन एंड से चेक करेंगे ना हम, माइनस इंटीजर ऑफ सीट। यहाँ पर हम जो जितने सीट्स बुक कर रहे हैं उतने माइनस करने के बाद भी आपके पास में 0 से ज़्यादा रह रहे कि नहीं रह रहे। तो इस तरह से हम पहले चेक करें कि 0 से ज़्यादा है और इसके बाद चेक करें कि आपके रिज़र्व करने के लिए उतने सीट्स अवेलेबल है कि नहीं हमारे पास। तो अभी देखो यहाँ पर हम रन करेंगे। पहले मैं इसको रीइनिशियलाइज़ कर लेता हूँ गाइस। यहाँ पर जो है रीइनिशियलाइज़ कर लिया, इसको टर्मिनेट कर देंगे और फिर से अब मैं क्या करता हूँ ना, मेरे पास 40 सीट्स है, मैं बोलता हूँ 45। मैं बोलता हूँ मूवी 1 के लिए 45 सीट्स बोलता हूँ और देखेंगे 45। तो देखो यहाँ पर सीट्स नॉट अवेलेबल बोल रहा है। तो इस तरह से क्या है, हम पहले से मल्टीपल कंडीशंस चेक कर रहे हैं, उसमें फिर ऐड कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल है ना गाइस, इसमें कुछ डाउट है क्या अपने को? मुजफ्फर भाई, हाँ भाई। ये जो सीट्स को अपन लिंक कर रहे हैं ना, हाँ, वैल्यू से कैसा कर रहे हैं वो लिंक? वैल्यू से कैसे लिंक कर रहे हैं हम? हाँ सीट्स को वैल्यू से कैसे लिंक कर रहे हैं, यानी देखो इनपुट में जो ले रहा हूँ ना, वो ये वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ और हाँ मैं यहाँ पर चेक कैसे कर रहा हूँ, ये मूवी नेम मैं एक बार आप यहाँ पर आपके लिए प्रिंट कर देता हूँ। मूवी नेम क्या होता है ना, एक डायनामिक वेरिएबल है। देखो यहाँ पर मूवी ऑफ में मूवी नेम जब बोल रहा हूँ, मैं इसको डबल करली ब्रेस में नहीं बोल रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, ये एक वेरिएबल है जो कि डायनामिक है। वेरिएबल का वैल्यू वेराई होते रहता है, उसमें क्या है ना, चेंजेस आते रहते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल पास किया। वेरिएबल क्या है भाई, नथिंग बट इट्स मूवी 1 और सम वैल्यू। तो मैं जब रिट्राइव कर रहा हूँ मूवीज़1, तो क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है। तो उस तरह से हम इसका सीट्स लिंक कर रहे हैं ना भाई, लिंक कर रहे हैं, यानी आप जैसे बोल रहे हैं कि इसको लिंक कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, चेक करने के लिए मूवी एक की है एंड 40 उसका एक वैल्यू है। तो ये 40 नंबर को हम वेरीफाई करने के लिए क्या बोल रहे हैं, मूवीज़ ऑफ की इक्वल टू वैल्यू। इफ़ वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 0 देन डू दिस, एंड इफ़ वैल्यू इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन द रिक्वायर्ड सीट्स देन ऑल्सो डू दिस। तो यहाँ पर हमारा ये कंडीशन ऐसे इस तरह से वर्क कर रहा। और भी कई सारे इसमें एक्सटेंशंस करना है जो कि मैं आपको कल के लिए टास्क में छोड़ रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पर आपको मैं टास्क नीचे दे देता हूँ। आपको क्या करना है ना, एक और इनपुट ऐड करना है इसमें, ठीक है। कल का टास्क क्या है आपका, एक यूज़र से पहले इनपुट लेना है, आपका नाम क्या है, ठीक है। और आपका टास्क में आपके, क्योंकि आज हम लिस्ट और डिक्शनरी फंक्शंस कवर कर लिए, इसमें आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है गाइस। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, आपको
आस्क फॉर द नेम, एंड देन पासवर्ड, और देन आपको क्या करना है भाई, पहले यूज़र नेम एंड पासवर्ड वैलिडेट करना है। इसी तरह से आप यूज़र्स का एक छोटा सा डेटाबेस बना लो, यूज़र 1 नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यूज़र 2 यूज़र नेम एंड पासवर्ड, या फिर ऐसे बोल दो आप यूज़र नेम पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड, इस तरह से एक छोटा सा डेटाबेस बना लो। और मैं यहाँ पर आपके लिए एक बना ही देता हूँ डेटाबेस, ठीक है। तो यूज़र डेटा, ये एक आपका डेटाबेस हो गया। और देन यहाँ पर क्या है ना भाई, बहुत ही सिंपल रख लो इसको अभी के लिए, यूज़र 1 पासवर्ड 1 एंड यूज़र 2 पासवर्ड 2। और आपको क्या करना है भाई, पहले ये कोई भी करेगा ना भाई बहुत अप्रिशिएट करूँगा मैं, क्योंकि इसमें क्या है छोटा मोटा लॉजिक है, बस आपको इसमें ऑथेंटिकेशन करना है इसका। यूज़र एंड पासवर्ड चेक करें एंड देन ऑथेंटिकेट करें, एंड देन आपको क्या करना है, रिज़र्व करना है सीट्स। सेम बुक सीट्स कॉल करना है आपको, बाद में क्या करना है, वो वाले फंक्शन में से बुक सीट्स कॉल करना है। जब आपका यूज़र ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो उसको मूवीज़ बताना है, मूवीज़ ऑथेंटिकेट करना है। ये वाला फंक्शन ऐसा ही रहेगा, इसमें जो मैं वैलिडेशन करा उतना इनफ है। एंड देन आपका जब वैलिडेशन सक्सेस हो जाता ना, फिफ्थ थिंग आपको क्या करना है यहाँ पर, ऑन वैलिडेशन, ये बुक्स कब करना है, ऑन ऑथेंटिकेटेड। भैया का इंटरनेट से ले गया था, ओके ओके, अभी अभी मेरी वॉइस आ रही है भाई? ऑथेंटिकेट तक था, ओके, अभी आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है या फिर स्टक है? अब क्लियर है। ओके ओके, पहले क्या है ना, पहले ऑथेंटिकेट करना है। अगर ऑथेंटिकेट हो गया तो बुक सीट्स कॉल करना है। और देन अभी आपको बुक सीट्स पे कैसे करना है ना, यहाँ पर इफ़ सीट्स अवेलेबल, देन आपको क्या करना है गाइस, आपको एक नया डेटा बनाना है आपको, ठीक है। न्यू डेटा बनाना है आपको, ऐड रिजर्व्ड, इन न्यू डेटा वेरिएबल। एंड देन आपको क्या करना है ना भाई, डेटा वेरिएबल जैसे कि आपका रिज़र्व डेटा रहेगा इसका, ठीक है। रिज़र्व डेटा में क्या क्या आना चाहिए, रिज़र्व डेटा में यूज़र नेम आना चाहिए, मूवी नेम आना चाहिए, एंड कितने टिकट्स आना है वो आना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो ये रिज़र्व डेटा, तो देखो यहाँ पर रिज़र्व डेटा में क्या रहना चाहिए, बेसिकली ऐसे नहीं करेंगे हम, इसको एक लिस्ट देंगे। रिज़र्व डेटा में एक लिस्ट आ जाएगा और एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज रहेगा इसमें, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा ना, यूज़र नेम, आप जो यूज़र है वो आना चाहिए, एंड देन कॉमा करके आएंगे ना भाई ये कल कैसे भी आप लोग, इंशाल्लाह। मूवी, मैं आपको इतना टास्क लिखे तक मैच कर देता था ये, मगर आप लोगों को करना है। एंड देन सीट्स, ये इतने इसके सीट्स भी बुक हुए आपको बताना है। तो आपके जितने रिजर्वेशंस आते रहेंगे ना, उतने इसमें इतने आइटम्स आप एक डिक्शनरी आइटम्स उसमें पुश करते रहेंगे, ठीक है। तो ये है सिंपल सा एक टास्क, इसको करना है। और कल क्लास शुरू होने से पहले रैंडमली मैं किसको भी बोला और तो वो अपना स्क्रीन शेयर करके टास्क बताएंगे। अब आप चाहे तो कोई भी ग्रुप में डिवाइड हो जाओ, आप एक दो तीन जने साथ में करो प्रैक्टिस, और करके ये फाइनल आउटपुट लाओ, कैसे भी करो, अकेले करो किसी के साथ करो, बट ये फाइनली आप कर ले लेके आओ। तो कल हम क्या करेंगे ना, ये टास्क देखेंगे किसी के एक के स्क्रीन पे या दो के स्क्रीन पे, देन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब अपने को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है गाइस, अभी थ्योरी बहुत हो गया हमारा, हम सीधा अभी क्या करेंगे ना, सीधा अभी हम प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे और कुछ एक्चुअली क्रिएट करेंगे, एंड देन स्टार्ट कर देंगे हमारा प्रोजेक्ट वगैरह, ठीक है। तो अब ये सिंपल टास्क है, इसमें कुछ डाउट है तो बोलो अभी। आई होप कि डाउट भी क्लियर है आप सबका। तो इंशाल्लाह मैं भी होप कर रहा हूँ कि सब लोग कर लेके आना, मैं ऐसा तो रैंडमली पूछ लूँगा तो किसको भी बोलना होगा, ठीक है। तो आपके अच्छे के लिए प्रैक्टिस कर लो भाई, नहीं तो क्या है ना, ये बाद में प्रॉब्लम होगी अपने को।
ओके भाई, ओके भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। कल मिलेंगे, कल 8 बजे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।